बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। अल्लाह आपकी जान माल दौलत शोहरत इज्जत और रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा शादियों में बनाई जाने वाली आलू पालक। शादियों में बनाई जाने वाली आलू पालक कैसे बनती है, कौन कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिए गए बेल वाले आइकन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। तो आइए ये आसान सी रेसिपी शुरू करते हैं। पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 2 गड्डी पालक बारीक काट कर अच्छी तरह वॉश कर ली है, शामिल कर देंगे। आधा किलो आलू मैंने लिए हैं। आलू का छिलका उतार कर काट कर अच्छे से वॉश कर लिए हैं। पालक के साथ पैन के अंदर आलू भी शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। पालक के हरे कलर को मेंटेन रखने के लिए 1/4 टीस्पून मीठा खाने वाला सोडा है, शामिल कर देंगे। पैन के अंदर पानी नहीं शामिल करना, पानी पालक के अंदर से रिलीज होगा, उसी के अंदर आलू और पालक अच्छे से गल जाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ढक्कन से कवर कर देंगे। आलू और पालक को अच्छे से गला लेंगे। 3 से 4 मिनट बाद दोबारा चेक कर लेंगे। पालक के अंदर से पानी अच्छे से रिलीज हो चुका है। अब हम पानी को ड्राई कर लेंगे। पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। आलू और पालक अच्छे से गल चुके हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और पैन को चूल्हे से उतार लेंगे। पालक के अंदर से आलू को अलग करके एक बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। पैन के अंदर बाकी बची हुई पालक के अंदर से पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे। पालक को चॉपर मशीन के अंदर शामिल कर देंगे और पालक को अच्छे से चॉप करके बारीक कर लेंगे। पालक अच्छे से बारीक पिस चुकी है। दूसरी साइड पे पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 200 ग्राम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल गर्म होते ही 2 दरमियाने साइज के प्याज बारीक काट कर ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे और मिक्स करके हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। प्याज हल्का सा ब्राउन होते ही 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 टेबलस्पून के करीब अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट को फ्राई करके ब्राउन कर लेंगे। प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट ब्राउन होते ही 250 ग्राम टमाटर का पेस्ट बना लिया है, शामिल कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 1/2 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक हम पहले बॉयल करते टाइम पालक के अंदर शामिल कर चुके हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 1/2 टेबलस्पून अदरक पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून बारीक पिसा हुआ जीरा शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून बारीक पिसा हुआ धनिया शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद बॉयल किए हुए आलू शामिल कर देंगे। आलू को मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि मसाले पैन के साथ लग के जल ना जाएं। आलू को 3 मिनट फ्राई करने के बाद पालक शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 3 से 4 अदद हरी मिर्च 2 हिस्सों में तोड़कर शामिल कर देंगे। पालक शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट फ्राई करने के बाद 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च शामिल कर देंगे।
वेरी इम्पोर्टेंट 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट मज़ीद फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट फ्राई करने के बाद आलू पालक अच्छे से तैयार हो करके रेडी है। दूसरी साइड पे एक पैन चूल्हे पर चढ़ा लेंगे। पैन के अंदर 2 सर्विंग स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल के अंदर 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च छोटे साइज़ वाली शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्च बारीक काट कर शामिल कर देंगे। 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट फ्राई करने के बाद पालक के ऊपर शामिल करके तड़का लगा लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबूदार टेस्टी आलू पालक अच्छे से रेडी है। फ्लेम को बंद करेंगे। अब आप चूल्हे से उतार कर डिश आउट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक मज़ेदार सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।